हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। इस चैनल की सभी वीडियो आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा, और लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय राठौर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नई कहानी जिसका नाम है माता पिता की कदर। किसी शहर में दिवाकर नाम का बिजनेसमैन रहता था। वह अपनी पत्नी मीनाक्षी और बेटे चिंटू के साथ रहता था। दिवाकर और मीनाक्षी अपने बेटे चिंटू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा चिंटू बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बने और देश की सेवा करे, इसलिए वह उसे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। चिंटू भी अपने माता पिता को निराश नहीं करता था और अच्छे से पढ़ाई करता था और हर कक्षा में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसे कॉलेज में भेज दिया गया। कॉलेज में भी वह मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। वहाँ पढ़ते पढ़ते उसे एक रिया नाम की लड़की मिली। शुरुआत में दोनों में सामान्य दोस्ती हुई और बाद में दोनों में प्यार हो गया। चिंटू तो उससे सच्चे दिल से प्यार करने लगा, लेकिन रिया उसके पास मतलब के लिए आई थी। उसे कहीं से पता चल गया था कि चिंटू के माता पिता के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वह किसी तरह उसे अपने नाम कराना चाहती थी। जब चिंटू कॉलेज से घर आ रहा था तो आते हुए वह रिया को भी साथ में ले आया और उसे अपने माता पिता से मिलाया। चिंटू ने आते ही अपने माता पिता के पैर छुए, पर रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। चिंटू ने उसे कहा भी, फिर भी रिया ने कुछ नहीं किया। ऐसा करने से उसके माँ बाप बोले, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, आप लोग अंदर जाओ। और चिंटू उसे घर के अंदर ले आता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद रिया चिंटू से कहती है, चिंटू, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ऐसा सुनकर चिंटू बोलता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर रिया बोलती है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। पहले तो चिंटू उदास हो गया, पर बाद में उसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। जब वह अपने माता पिता को घर से निकाल रहा था तो उसके माता पिता बोले, बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मत कर। पर चिंटू ने किसी की नहीं सुनी और अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। उसके माता पिता उन्हीं के बने पुराने घर में रहने लगे और चिंटू रिया के साथ रहने लगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। इन दिनों चिंटू ने रिया से शादी के बारे में कहा, पर रिया कैसे न कैसे करके टाल देती थी। एक दिन रिया चिंटू से बोली, चिंटू एक बात बताओ, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम है ना? चिंटू कहने लगा, हाँ, पापा ने बहुत पहले से ही वो मेरे नाम कर दी थी। फिर रिया बोली, तुम्हारे नाम पर हो या मेरे नाम पर, एक ही बात है। तुम जाओ और जल्दी से प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर आओ और उसे मेरे नाम करो, फिर हम जाकर कुछ देर में ही मंदिर में शादी कर लेंगे। चिंटू ने प्यार में अंधा होकर कुछ नहीं सोचा और वह प्रॉपर्टी के कागज़ लाकर उसके सामने रख दिए और साइन कर दिए। यह देखकर रिया बहुत खुश हो गई और मंदिर में जाकर चिंटू से शादी कर ली। ऐसे ही दिन बीत गया और रात हो गई। जब सुबह चिंटू उठा तो उसने देखा कि रिया अपने बिस्तर में नहीं है। वह रिया को इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढने पर उसे एक चिट्ठी दिखाई दी और वह उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि चिंटू, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। जो लड़का अपने माता पिता का नहीं हो सका वो मेरा कैसे होगा? मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, बाय बाय। यह देखकर चिंटू बहुत ज़्यादा रोने लगा और पछताने लगा।
वह भागकर अपने माता पिता के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उसके माता पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और चिंटू बहुत ही ज़्यादा रोने लगा। फिर भी उसके माता पिता ने उसे माफ़ कर दिया। चिंटू कहने लगा, पापा वो तो हमारी सारी प्रॉपर्टी ले गई। उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कागज़ घर पे रखे थे वो तो नकली थे, असली कागज़ तो मेरे पास है। जब वो लड़की घर में आई थी तभी मुझे उस पर शक हो गया था कि यह लड़की ठीक नहीं है और मैंने असली पेपर की जगह नकली पेपर वहाँ रख दिए थे। यह सुनकर चिंटू बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपनी पढ़ाई जारी करने लगा और बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। इसी तरह से दोस्तों, आप लोग भी अपने माता पिता की कदर किया करें। मेरा यह कहानी बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग मेरे उद्देश्य को समझें। जिन माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, आपको नौकरी के काबिल बनाया है, नौकरी पर आते ही आप लोग उन्हें भूल जाते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। उन्होंने जो हमारे लिए मेहनत की है उसका फल उन्हें ज़रूर दें और उनकी सेवा करें।